हर हर महादेव। चलो दोस्तों, आ गया है हमारा नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग टू प्रयागराज। 2 महीने पहले हमने जनवरी में ही ये टिकट करवा ली थी प्रयागराज जाने के लिए, क्योंकि हमें पता था कि महाकुंभ है, कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहेगा। 45 दिन चलने वाले इस महाकुंभ में हमने डिसाइड किया था कि हम एंड में जाएंगे जब थोड़ी गर्मी आ जाए, ताकि हम उस ठंड से और जो जितनी भीड़ है वो निकल जाए, उसके बाद जाएंगे। बट भीड़ तो भाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और आखिरकार वो दिन फाइनली आ गया। दिल्ली में स्टेशन पे भगदड़ मचने के बाद सिक्योरिटी टाइट थी, और वंदे भारत के आने से पहले सारा जो प्लेटफॉर्म था वो खाली करवा दिया गया था। सिर्फ रिजर्व्ड जिनकी टिकट्स थी उन्हीं को अलाउ किया गया था प्लेटफॉर्म पे। सीटी बजाते हुए हमारी वंदे भारत अब प्लेटफॉर्म पे आ गई थी। मम्मी एक्साइटेड थी, देख रही थी। हमारा ये पहला ट्रैवल था वंदे भारत से, और प्रयागराज में श्रद्धा की डुबकी लगाने वाले करोड़ों लोगों में अब हम भी शामिल होने वाले थे। मम्मी कह रही थी आ जाओ, या हमने कहा भाई अभी पहले उतरेंगे लोग, इसके बाद ही वो अलाउ करेंगे, बिकॉज 20 मिनट का हॉल्ट था। यही प्रयागराज से ट्रेन वापस आई थी, और फिर खाली होने के बाद, सफाई होने के बाद दोबारा यही हमारे प्रयागराज ले जाती। प्लेटफॉर्म पर जब तक हम फिर वेट कर रहे थे, तब तक हमने कुछ ब्लॉगिंग की, कुछ वीडियोस बनाए और चाय पी। और देखो एक्साइटमेंट आप देख सकते हो हम लोगों में। लोग सारे वहाँ पे वेट कर रहे थे कि कब दरवाज़ा खुलेगा और हम जाके अंदर बैठेंगे। ऑफ कोर्स ये 6-7 घंटे का जो ट्रिप होने वाला था, ये बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला था। बिकॉज़ सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये था कि जब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं ना, वीआईपी से लेके एक आम आदमी तक, हर कोई एक ही श्रद्धा से स्नान करना चाहता था त्रिवेणी संगम में, और हम भी उन्हीं में से एक थे। किसी भी हिंदू के लिए ये एक प्राउड मोमेंट था कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि उनके लाइफ टाइम में कुछ ऐसा हो रहा है। अब हमारी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल गई थी। हम लोग अपनी सीट पे बैठ गए थे, और अब इंतज़ार हो गया था ख़त्म। अब हम चल चुके थे दिव्य कुंभ महाकुंभ की तरफ। ये देख सकते हो आप, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को बाय बाय बोलते हुए हम निकल चुके थे प्रयागराज के लिए। भाई जब से ये महाकुंभ शुरू हुआ था, मेरी इंस्टा फीड, यूट्यूब फीड्स में सिर्फ प्रयागराज प्रयागराज महाकुंभ, और यही सारी रील्स और वीडियोस देख देख के हर दिन ऐसा लगता था यार कब हम जाएंगे, यार हमारा दिन कब आएगा। तो ये जो 45 डेज़ में जो हमने लास्ट वीक चूज़ किया था ना, उसने हमारे पेशेंस का अच्छा टेस्ट ले लिया था। एनीवेज हम बैठ गए थे, और जो सीट्स थी काफ़ी कंफर्टेबल थी। हम निकल गए थे। इट वाज अराउंड 3:30 PM इन द इवनिंग ऑफ 20th Feb, और अराउंड 6:30 आवर्स का ट्रैवल था, और उसके बाद हम पहुंचने वाले थे प्रयागराज। वहाँ पे हमने ऑलरेडी अपनी होटल बुकिंग करवा रखी थी, बिकॉज आप जानते थे कि उस टाइम तो धर्मशालाएं भी नहीं लोगों को मिल रही थी, होटल तो बहुत दूर की बात थी, लोग टेंट हाउस में रहना प्रेफर कर रहे थे। और भाई उसी दिन था इंडिया बांग्लादेश का मैच, और बांग्लादेश कर रही थी बैटिंग, और उसी टाइम देखो भाई साहब हैट्रिक पे कैच छोड़ दिया रोहित शर्मा ने। मैं बोल रहा था भाई क्या कर रहे हो रोहित भाई। फ्रस्ट्रेशन ज़मीन को पीटते हुए एक बार हमने देखी थी बारबाडोस पे, और एक आप देख रहे थे। एनीवेज फिर हमारा नाश्ता स्नैक्स आए, फिर हमने थोड़ा बहुत खाया पिया और पहुंच गए प्रयागराज जंक्शन। शाम हो चुकी थी, सूर्य ढल गया था, और आप देख सकते हो बैकग्राउंड में कि भीड़ थोड़ी कम थी कंपैरेटिवली जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। रेलवे स्टेशन पे मैनेजमेंट जो था वो ज़्यादा अच्छा था कंपेयर टू अदर स्टेशंस। तो प्रयागराज पूरा एकदम लाइट से चमक रहा था, लोग आ रहे थे, सबका एक ही गंतव्य, सबका एक ही डेस्टिनेशन प्रयागराज। और वहाँ एक बड़े स्क्रीन पे वीडियोस चल रहे थे प्रयागराज के प्रमोशन के, हर जगह पोस्टर्स लगे हुए थे। यू डोंट हैव टू फाइंड द वे इन दिस, आप बस भीड़ के साथ चलते जाओ, आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते। बट हमको तो जाना था होटल, तो थोड़ी देर यहाँ हमने वीडियोस बनाए, फ़ोटो ली, और फिर चल दिया हम भी भीड़ के साथ। फिर हमने थोड़ी देर आगे जाके देखा कि वहाँ से जो ट्रैफिक था वहाँ इसलिए ब्लॉक हो रहा था क्योंकि लोग स्टेशन पे ही रुकना प्रेफर कर रहे थे, और अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे निकल जाते थे संगम पे ब्रह्म स्नान के लिए। बट ऑफ कोर्स हमने जो प्लान किया था उस अकॉर्डिंग हमको होटल जाना था, तो अब हम वहाँ से होटल के लिए फिर निकल गए।
थोड़े आगे निकलते हमने देखा कि भाई वहाँ पे गेमिंग जोन बना रखा था। भाई साहब यंगस्टर्स के लिए तो ये एकदम हेवन था भाई। जो भी बच्चे और जो यंग्स थे वो इस गेम प्लाजा में बैठ के गेम्स खेल रहे थे। अच्छा टाइम पास था, बट ऑफ कोर्स हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। इट वाज गेटिंग लेट एंड हमको सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना था। तो हम भी थोड़ी देर में वहाँ से फिर निकल गए और हम ढूंढ रहे थे कि कोई व्हीकल अगर मिल जाए जो हमको हमारे होटल तक ड्रॉप कर दे, बट कोई भी व्हीकल अराउंड दी स्टेशन वाज नॉट अवेलेबल। आप वहाँ पे ना कोई कैब कर पा रहे थे, ना वहाँ पे आपको कोई ऑटो रिक्शा मिल रहा था। तो फिर हमने डिसाइड किया ठीक है हम पैदल चलते हैं जहाँ तक पॉसिबल होता है, और फिर वहाँ से जो भी व्हीकल अवेलेबल होगा वो ले लेंगे। हर जगह दिव्य कुंभ भव्य कुंभ के बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर्स लगे हुए थे। एक फील ही अलग थी उस जगह की। हर कोई एक ही इंटेंशन से कि हमें बस संगम में एक डुबकी लगाने को मिल जाए। पापा ने वहाँ के लोकल से पूछा भी कि यहाँ का व्हीकल किस तरफ मिलेगी, तो उन्होंने कहा आप बाहर निकलो और अपोजिट रोड पे जब जाओगे तो आपको कुछ ऑटो रिक्शाज़ या फिर इलेक्ट्रिक रिक्शाज़ मिल सकते हैं और बाइक वाले भी मिल सकते हैं। तो हम बस आगे बढ़ते जा रहे थे और लोगों की भीड़ भी जैसे जैसे कोई नई ट्रेन आती थी तो और भीड़ बढ़ती जाती थी। हमें स्टेशन से ही ऑलमोस्ट निकलने में 30-40 मिनट्स लगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बैरिकेडिंग कर रखी थी कि आपको एक डायरेक्ट रोड से आप बाहर नहीं जा सकते थे। अब करो, दिन दिन में भीड़ है, रात अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। चलो गंगा मैया में स्नान करने। तो हमने भी वो डिसाइड किया कि ठीक है जब थोड़ी भीड़ कम होगी तभी जाएंगे, किसी भीड़ में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इट्स बेटर टू प्ले सेफ। तो हम भी वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के हमने चाय पी और एक फ़ोटो वोटो खिंचवाने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब निकलते हैं जब थोड़ी सी भीड़ हमें कम लगी। क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर उम्र हर वर्ग के लोग इस दिव्य कुंभ में स्नान लेने आए हुए थे। और हमने तो सुना था बहुत सारे नागा बाबाज और सारे श्रद्धालु यहीं रुके हुए हैं, तो हम एक्साइटेड थे कि क्या हम उनसे भी मिल पाएंगे, क्योंकि इतने सारे गुरुओं का संतों का एक जगह सम्मेलन एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुकी थी ऑलरेडी प्रयागराज का ये दिव्य कुंभ, और हम इसके साक्षी बनने को तैयार थे। अभी तो हमें प्रयागराज की धरती पे आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा, और ये सारे पोस्टर्स और फोटोज़ देख के हम ऑलरेडी फील कर रहे थे कि यहाँ आना वर्थ इट है। पापा मम्मी का हाथ पकड़ के चल रहे थे, बिकॉज़ आप सब ने सुना ही होगा कि कुंभ मेले में बिछड़े मिल जाते हैं और मिले हुए बिछड़ जाते हैं। तो ऑफ कोर्स साथ चलना ज़रूरी था कि इस भीड़ में कोई खो ना जाए। और पुलिस वाले भी वहाँ बहुत कोऑपरेटिव थे, वो आपको रास्ते बता रहे थे। बट हाँ ऑफ कोर्स वहाँ पे इतनी भीड़ में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि चोरी वोरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और वहाँ के लोग भी सब बाहर के आए हुए हैं, तो आप नहीं कह सकते कि कौन किस तरीके का होगा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आप ये बाइक्स और व्हीकल्स देख सकते हो। यहाँ से इलेक्ट्रिक रिक्शाज भी मिल रहे थे जो आपको अपने लोकेशन पे ड्रॉप कर देंगे, और वो आपके बार्गेनिंग स्किल पे था वो आपको कितने पे ड्रॉप करेंगे। तो हम भी थोड़ी देर चलने के बाद हमने ऑटो रिक्शा किया और होटल पहुँच गए। 1,000 years later. आज थी 21 फरवरी, पापा का बर्थडे था। सुबह सुबह हम अपने होटल से 6 बजे निकल गए ताकि हम अर्ली मॉर्निंग ही अपना स्नान कंप्लीट कर पाएँ। तो हम पहुंच गए बोट क्लब। ये सबसे ईजीएस्ट रास्ता था, यहाँ से डायरेक्ट त्रिवेणी संगम हम बोट करने वाले थे। वहाँ के लोकल वेंडर से हमने लिया फिर गंगा जल भरने के लिए कैन और कुछ पूजा की सामग्री। वहाँ पे लोग अपने हर रेट में दे रहे थे, बिकॉज ऑफ कोर्स पावन पर्व है, लोगों को ज़रूरत है, तो जो प्राइस वो दे रहे थे लोग ले रहे थे। वहाँ से हम फिर आगे बढ़े। थोड़ा आगे जाके हमको घाट दिखने लग गया जहाँ से हमें अपनी बोट लेनी थी। हमने होटल चेकआउट कर दिया था क्योंकि अब हम यहाँ से स्नान करने में अराउंड हमको 3-4 आवर्स लगने वाले थे, और हमारी 3 बजे फिर अयोध्या के लिए वंदे भारत हमें कैच करना था प्रयागराज स्टेशन से। तो हम अपना सामान अपने साथ ही लेकर आए थे। अब हम जा रहे थे मेन घाट पे जहाँ से हमें बोट हायर करना था। हमें लगा था बहुत इजी होगा, जाएंगे बस पैसे ही तो देने हैं, पैसे देंगे और बोट हायर हो जाएगा, बट इतना आसान नहीं होने वाला था। और ये जब हम यहाँ पहुँचे तब हमें पता चला, बिकॉज हर किसी को जाना था और लिमिटेड ही बोट ऑप्शंस अवेलेबल थे।
सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन अभी भी हेलीकॉप्टर राइड स्टार्ट नहीं हुई थी। हमारा प्लान था कि हम उसमें भी घूमेंगे, बट क्योंकि हम डिले हो रहा था और अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो हमने सोचा कि चलो पहले डायरेक्ट संगम में स्नान कराएं, इसके बाद देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो हम हेलीकॉप्टर राइड लेंगे। सूर्य देव की किरणों से इस घाट के अलग ही सुंदरता बढ़ रही थी। पूरा माहौल जगमगा रहा था। मम्मी पापा पूरी तरह एक्साइटेड थे। आफ्टर ऑल फाइनली हम अब संगम जाने वाले थे। मम्मी ने वहाँ भगवान को प्रणाम किया, सूर्यदेव को नमस्कार किया, गंगा यमुना सरस्वती के संगम की ओर फिर हम आगे बढ़े। ये बोट क्लब जो है वो यमुना की घाट पे बना हुआ है। आप ये न्यू नैनी ब्रिज देख सकते हो। एक तरफ न्यू नैनी ब्रिज है जो कि केबल ब्रिज है, और दूसरी तरफ जहाँ पे आप देखोगे ट्रेन्स जा रही हैं वो ओल्ड नैनी ब्रिज है। आप इस तरफ देख सकते हो। तो ये दोनों ब्रिज के बीच में बोट क्लब है जहाँ से हमें बोट लेना था। आप सामने एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी देख सकते हो, वहाँ कुछ लोग बैठ के खा पी रहे थे। बट ऑफ कोर्स हमारा तो अभी स्नान ही नहीं हुआ था, तो हम पहले अपने प्राइमरी गोल की तरफ फोकस करके आगे बढ़े कि चलो पहले तो वहाँ निकले। आप यहाँ बाबा लोग देख सकते थे, लोग उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे और वो उनको आशीर्वाद भी दे रहे थे, कुछ तो भविष्य भी बता रहे थे। आफ्टर ऑल ये जगह ही इतनी अलौकिक थी। आपने सुना ही होगा इस जगह का महत्व, महाकुंभ का महत्व। बेसिकली जब दानवों और देवताओं के बीच में अमृत के लिए लड़ाई हुई, तब उस अमृत कलश में से जो बूंदें थी 4 जगह हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में गिरी थी, और उसी वजह से इन जगहों का इतना महत्व है। और अमृत स्नान का तो एक अलग ही महत्व माना गया है हमारे वेदों में। और उस पर भी ये महाकुंभ 144 साल बाद लगा था, तो इट्स ऑलरेडी अ वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट। तो हमें तो यहाँ आने का एक्साइटमेंट था ही। मम्मी पापा तब से ट्राई कर रहे थे कि कोई खाली बोट मिल जाए जो हमें वहाँ तक ले जाए। चलो उन्हीं से पूछते हैं कि क्या हुआ, इतनी देर से क्यों नहीं हमें कोई बोट मिल रही है। मिला बोट? नहीं अभी कहाँ बोट भी नहीं मिल रहा है। वोट भी नहीं मिल रहा। यहाँ पर तो बोल रहे हैं 30,000 रुपये चाहिए 3 आदमी को। तब एक साइड का क्या दोनों साइड के बोल रहे हैं, क्या तो ऐसे ही क्या नहीं। बड़ा बोट में थोड़ा अच्छा भी रहता है ना। देखो भाई, वहाँ वैसे तो यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से जो रेट्स हैं वो 150 पर पर्सन का रेट है, बट आपको एक पर्सन पे अराउंड 3,000-5,000 रुपीज़ तक स्पेंड करना पड़ रहा था। बट ठीक है, अब वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी तो ये लोग भी तो इसका यूज़ करेंगे ही। एनीवेज, आई एम नॉट जस्टिफाइंग दिस, बट ऑफ कोर्स अब हम आ गए थे इतनी दूर, तो अब हमें आगे तो जाना ही था। तो हम सोच रहे थे कि अगर हमें 2-4 लोग और मिल जाए तो फिर हम एक पूरा ही बोट बुक कर लेंगे, सो दैट थोड़ी प्रिवेसी भी रहेगी और हमारा जो ट्रैवल होगा वो भी स्मूथ रहेगा। और अब हम चल रहे हैं घाट की तरफ। तो फाइनली हमें एक बोट मिल ही गई। गंगा मैया की जय। भाई ये यमुना का पानी इतना साफ, इतना शीतल, मज़ा ही आ रहा था। और पूरी जो नदी के किनारे की जो सफाई देख के ना, एक बात तो माननी पड़ेगी कि प्रशासन ने अपना काम अच्छे से किया था। तो हम टोटल 7 लोग थे, और हमारे जो केवट थे उनका नाम था जामवंत, जो हमें अपने डेस्टिनेशन पे ले जाने वाले थे, त्रिवेणी संगम। उन्होंने बताया कि यहाँ से अराउंड 40-50 मिनट्स लगेगा। 6.5 किलोमीटर्स के आसपास का ट्रैवल रहेगा यहाँ से। तो हम बोट पे चढ़ गए, और देखिए हम घाट को यहाँ से जब देख रहे थे तो और भी सुंदर लग रहा था। एक बीच नदी में बैठ के जब आप फील करते हो जो माहौल, वो अलग ही होता है। हर हर गंगे, जय प्रयागराज की जय। चलो कुंभ नहाए चलो। तक आएगा अभी।
वो ब्रिज है ना, हाँ ये वाला वो वहाँ से हेलीकॉप्टर। साइड में ये कौन सी है? ये गंगा की। हमारे केवट हमारे लिए गाइड का भी काम कर रहे थे। जो भी लोकेशंस बीच में नदी से हम देख पा रहे थे उनके बारे में बता रहे थे। और यमुना जी में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, चारों तरफ बस नदी ही नदी, सुंदर सा नज़ारा। और थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने यमुना जी को पूछते हुए उनमें पुष्प को समर्पित किया। क्या सुंदर नज़ारा था ये, आप भी इंजॉय कीजिए। जय हो यमुना मैया। बर्थडे बॉय ये देखो। हैप्पी बर्थडे प्रयागराज में, प्रयागराज गंगा मैया और की त्रिवेणी संगम में हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, और एनिवर्सरी एनिवर्सरी अयोध्या मनाएंगे। जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया की। अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज। इस पावन वातावरण में जो आपको शांति की अनुभूति होती है वो ऐसा फील कराती है जैसे आपके जीवन में कोई कष्ट है ही नहीं। आप बस भगवान के समीप फील करते हो और हर कष्टों से, दर्द दुख से आपको लगता है यहीं मुक्ति मिलेगी। सेवेरियन है ना, सेवेरियन बर्ड्स है नहीं। पैराग्लाइडिंग। आप जो ये आवाज़ सुन पा रहे हो ये पैराग्लाइडर्स की थी। यहाँ पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी। वो भी एक अलग ही फील होगा, बट हम तो वो नहीं कर पाए। बट हम आपको ये घाट दिखा रहे हैं जहाँ पे पूरा टेंट सिटी बसाया गया था। ये अरेल घाट था और यहाँ पे आप देख सकते हो यहीं पे आग लग गई थी, बट वो छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं। इसके बाद भी कुंभ मेला अफेक्टेड नहीं हुआ, लोग लगे रहे, लोग आते रहे। करोड़ों में 60 करोड़ लोग क्रॉस कर चुके थे ऑलरेडी आज तक इस महाकुंभ में डुबकी लगाने हुए। कबूतर को देने में अच्छा लगा। हमने भी नदी में इन परिंदों को खिलाने के लिए सामान खरीदा और वहाँ से फिर इन परिंदों के लिए दाने डालते गए। और देखिए सारे के सारे वहीं पे आ गए। क्या सुंदर दृश्य था ये, अद्भुत। अरे बहुत ज़्यादा आ गया है तो, बहुत आगे छोड़ दो ज़्यादा ही आ गया। अंदर भी घुस जाएगा क्या?
ओ भाई भाई ऊपर बैठ गया। हाँ प्यारा दिख लगता गया ना, है। यहाँ से आ रहा है। आप भी डाल लो। हैं? उनको मम्मी को बोल रहा हूँ आप भी डाल लो तुम। आप डालोगे? इन परिंदों को दाना डाल के जो सुख की अनुभूति हो रही थी वो एक अलग ही लेवल की थी। आप देख सकते हो पापा मम्मी ने भी फिर उनको दाने डाले और ये पक्षी आसमान में दाना लेके उड़ जाते थे और फिर वापस दाना डालने पे आते थे। कितने शानदार लग रहे हैं, आप भी देखिए। फोर्ट है पीछे। अकबर फोर्ट। अभी आप आसमान में देख सकते हो कि पक्षियों की तरह उड़ता हुआ ये पैराग्लाइडिंग हो रहा है यहाँ पे। अरे यार ये मिस हो गया, मुझे ये भी करना था, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऑफ कोर्स आई विल ट्राई दिस। तो आगे बढ़ते जा रहे थे, नए नए नज़ारे आते जा रहे थे और अब देखोगे तो पहले हम अकेले लग रहे थे बोट पे, लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे तो हर घाटों से बोट इकट्ठा हो रहा था जैसे जैसे संगम पास आ रहा था। जैसे जैसे हम त्रिवेणी संगम की तरफ बढ़ रहे थे तो घाटों से आरतियों की, मंत्रों के उच्चारण की आवाज़ें आने लगी जो इस वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। अगर आप अपने बाईं तरफ देखोगे तो अकबर फोर्ट था और दूसरी तरफ घाट। इस अकबर फोर्ट के यहीं पे अक्षय वट है, अक्षय वृक्ष, जिसका कहते हैं कि कभी भी पत्ता गिरता नहीं है, हमेशा वो सदाबहार रहता है। और इस माहौल को मैं अपने मन में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता था। हनुमान जी की मंदिर है वहाँ पे ना संगम से यहाँ आना था हमने। हाँ यहाँ ये अच्छा बट है। उसके बाद यहाँ पर ये हनुमान जी की है। खोज के पीछे पीछे दिखाओ ना, पीछे यमुना यमुना देखो, प्रणाम करना। नदी में भी ये हाल है कि की जगह नहीं है वो जो संगम बोट से बोट टकरा रहे हैं, बोट जाम हो गया है। जाम, बोट की भी जाम लग गई है। यहाँ भी ट्रैफिक लाना, पुलिस लाना पड़ेगा। घाट है। यहाँ हमने रोड एक्सीडेंट के बाद अब एक बोट एक्सीडेंट भी देख लिया। आगे पीछे तक पीछे तक के भी लगाना चाहिए। ऐसे वीडियो देख रही हूँ ना, और जो बोर्ड किसकी मांग है, तीन उनके नाम
बचा लिया भाई। बचा लिया बहुत। अब हम लोग संगम के स्थान पे पहुंच चुके थे। यहाँ आप देख सकते हो नाव का पूरा जमावड़ा था। यहीं पे बोट सारी जगह तटों से आके यहीं पे लगाई जा रही थी और यहाँ पे लोग अपना स्नान कर रहे थे। खिलखिली धूप पे मज़ा आ रहा है। वाह यार, माहौल तो है पूरा। अब आप देख सकते हो संगम पहुंचते ही जल का रंग भी बदल चुका था। अब गंगा मैया यमुना में समा चुकी थी और रंग भी मटमैला हो चुका था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे दिल की धड़कनें और बढ़ रही थी कि फाइनली इंतज़ार ख़त्म होने वाला था और हम भी अब अपने परिवार के साथ इस संगम में दिव्य स्नान करने वाले थे। अल्लाह करेंगे तब के लोग हमारे केवट जानवंत जी बड़ी मशक्क़त से किसी तरह पार्किंग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। बोट्स वहीं पे आ रही थी जा रही थी, उन्हीं के बीचों से बीच संगम में जहाँ पे आप जल में उतर के डुबकी लगा सकें वैसा स्थान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सूर्य भी अपने चरम पे धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। समय हो चुका था 10 बजे और आप ये देख सकते हो कि बड़ी मशक्क़त के बाद हमें फाइनली पार्किंग मिल चुकी थी। पार्किंग नहीं मिल रही क्या पापा इसे? हाँ, पार्किंग नहीं मिली? पार्किंग ही नहीं मिली अभी। पार्किंग की जगह ढूंढ रहा है। यमुना बीच है। बीच नदी में पार्किंग ढूंढ रहे हैं। और हमें बना है साथ में। हाँ, एक बार को हमें लगा कि हम शायद अब यहीं उतर के करेंगे स्नान, परंतु हमारे जामवन जी ने बताया कि थोड़ा और आगे लेंगे जहाँ पे डुबकी अच्छे से लगा सकेंगे। तो और 10-15 मिनट लगने के बाद फाइनली हम उस जगह पहुँचे जहाँ हम अपना स्नान करने वाले थे। और जैसा आप देख सकते हो इन चित्रों में कि हज़ारों की तादाद में लोग नाव के सहारे संगम तक पहुंच चुके थे और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि वो भी इस संगम में डुबकी लगाएं और अपने सारे कष्टों को धो दें। एक एक करके पास करना है। 1 घंटा वेटिंग लगेगा यहाँ बोट का भी लाइनिंग में। बोट के रास्ते आओ या पैदल आओ। पैदल आओ, लेकिन आपको बट ठीक है, इसमें ज़्यादा मेहनत तो हमें नहीं करनी चाहिए। इधर बैलेंस तो दोस्तों फाइनली महादेव की कृपा से हम संगम स्थल पे पहुंच चुके थे और एक एक करके अब डुबकी लगाने को जाने को तैयार थे। सबसे पहले पापा और मम्मी गए और मैं बोट पे ही वेट कर रहा था और इन सब चीज़ों को अपने कैमरे पे कैद करने की कोशिश कर रहा था। ये देख सकते हैं आप, पापा और मम्मी यहाँ नदी में जाके नहाने गए और ये देखो ये पहली डुबकी इन्होंने लगा दी, क्योंकि इतनी सारी बोट्स थी कि बीच में कोई ना कोई बोट आ जा रही थी। तो एक बीच का जो कॉमन एरिया था जहाँ लोग स्नान कर रहे थे, जहाँ पे ज़मीन थोड़ी ऊपर थी, तो पानी का लेवल कमर तक ही पहुँच रहा था। मम्मी पापा गंगा जी को जो चुनरी लेके आए थे वो चढ़ा रहे थे और साथ में जो प्रसाद और पूजा की सामग्री लाए थे वो अर्पित कर रहे थे। आप ये देख सकते हो चित्रों में कि दोनों जन पूजा कर रहे हैं और मैं उन्हें कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था।
वहीं दूसरे नौका पे एक पंडित जी थे जो सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि सही तरीके से कैसे पूजा की जाए, और मम्मी ने नारियल और कलश के साथ डुबकी लगाकर अपना स्नान प्रारंभ किया। और ये जो स्नान था, इसकी श्रद्धा, इसकी महत्व आपने इतने सारे जो रील्स और न्यूज़ में सुने ही होंगे, लेकिन जब यहाँ आप खुद आते हो, जो लोग आए होंगे उन्हें पता होगा ये अनुभव अलौकिक था, और ऐसा आप अनुभव किसी अन्य स्थान पे नहीं फील कर पाओगे। जब तक पापा पूजा की सामग्री निकाल रहे थे, मम्मी परिवार के सब सदस्य के नाम से, पुत्र पौत्र सबके नाम से डुबकियां लगा रही थी, और पापा मम्मी को पुष्प, चंदन और सिंदूर दे के गंगा मैया की पूजा करने के लिए सब सामग्री प्रोवाइड कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके परिवार के सभी सदस्य ना आ सकें तो जो भी व्यक्ति यहाँ आता है वो उनके लिए उनके नाम की डुबकी लगा सकता है। आज हमारे साथ ना आशीष, ना दादी बाबा, ना संगीता और ना उनके मम्मी पापा आ सके, तो हमने सबके लिए यहाँ पे श्रद्धापूर्वक डुबकी लगाई और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। यहाँ आप देख सकते हो कि मम्मी पापा ने साथ में जितना हो सके उतनी ज़्यादा ही डुबकी लगाई। मन ही नहीं कर रहा था कि इस पावन स्थल से डुबकियाँ ख़त्म करके आगे बढ़े। आफ्टर ऑल इतना लंबा इंतज़ार के बाद मौका मिला था, तो ऑफ कोर्स पूरा यूज़ करना बनता था। मम्मी पापा के बाद फिर मैं भी संगम में उतरा स्नान करने के लिए, और मैंने भी डुबकियां लगाई। पहली एक दो डुबकी तो सही नहीं हो रही थी, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो पापा ने बोला कि कैसे, क्योंकि पानी थोड़ा कम था तो पूरा अंदर डिप होने के लिए आपको नीज़ को पूरा बेंड करना पड़ता। तो एक दो ट्राई के बाद फिर मैं प्रॉपर डुबकी लगाने को सफल हो पाया। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आ रहा था। थोड़ी देर तो पहले ठंड लगी शुरू में, लेकिन जैसे ही अडाप्ट हो गई बॉडी, फिर तो एक मज़ा ही आने लगा। फिर तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से बाहर। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। सब लोग वहीं आके स्नान करने लगे। हमने भी अपना स्नान पूरा किया और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद फिर पंडित जी से गंगा मैया की पूजा करवाई। मैंने माँ गंगे की पुष्प और दिए से पूजा की, चंदन चढ़ाया, और इसके बाद वहाँ कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद पंडित जी के पास गए। चढ़ा दो वहाँ से, एक एक चढ़ा देते हैं। गंगा जमुना सरस्वती के नाम से उधर आगे चल के चढ़ाओ। प्लेट जो देना है, प्लेट दे दो। प्लेट ले ही लीजिए, फूल ले लीजिए, फूल आ जाओ। अविनाश, पूजा करने के बाद गंगा जल से मम्मी पापा के चरणों को धो के मैंने अपनी पूजा संपूर्ण की और उनका आशीर्वाद लिया।
आखिरकार मौके कम ही मिलते हैं कि हम अपने मम्मी पापा के साथ कोई तीर्थ कर पाएँ। हर हर गंगे गंगा जमुना सरस्वती की जय, भोलेनाथ बाबा की जय, हर हर महादेव। यमुना मैया की हो गए दर्शन, हो गया दर्शन, बहुत अच्छा हुआ। तीर्थ पूरे हो गए। हाँ, गंगा मैया के नाम से बहुत यही ज़्यादा सही था ना घाट से, तो बहुत भीड़ भी है। मुश्किल भी है और फिर एक तो प्रॉपर आप संगम में नहा रहे हो। और क्या, ये तो बीच संगम में हुआ। अभी देखो ये पानी के कलर के हिसाब से ये हो गया गंगा, और उधर अभी जा रहे हैं अब यमुना फिर आ जाता है। बीच में आ गया। ऐसे हम नहाते हैं लेकिन साइड में तो अलग बात है। ये प्रॉपर नदी में नहाना हो गया। इतना इन्हीं लोग को धन्यवाद देना चाहिए। देखो इतना मतलब संगीता के नाम से लिया, हाँ लिया आशीष के नाम से। उसके नाम से एक्स्ट्रा लेना पड़ा। अब हम वापस चल चुके थे बोट क्लब की तरफ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जहां से हम अब ट्रेन करके जाने वाले थे अयोध्या जी। और कल हमारा प्लान था अयोध्या दर्शन का, श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए। लेकिन ये जो माहौल था ये देखने में इतना सुंदर लग रहा था कि यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। ये सिनेमैटिक नहा लिए नहा लिए। हर हर गंगे। हनुमान मंदिर त्रिवेणी घाट, हम लोग त्रिवेणी करीब 1.5-2 घंटे वहाँ समय बिताने के बाद स्नान करके पूजा करके जब हम वापस जा रहे तो देख रहे थे कि लोगों का तांता बढ़ता जा रहा था और अधिक लोग बोट पे सवार होकर संगम की तरफ जा रहे थे। हमने भी यहाँ से फ़ोन करके दादा दादी से आशीर्वाद लिया और संगीता को भी फ़ोन करके दिखाया संगम घाट, और पूरा जो यहाँ का माहौल था उसको एंजॉय किया। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे अब हमें नज़र आया वो जगह जहाँ पे लेज़र शो से वाटर शो दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरी कथा इस महाकुंभ से जुड़ी हुई रात में प्रदर्शित की जाती है। लेकिन आज हमारा शाम का स्टे यहाँ था नहीं तो हम तो देख नहीं पाए, लेकिन कई श्रद्धालु जिन्होंने पहले से प्लान बना रखा था कि वो शाम में यहाँ रुकेंगे तो वो यहाँ ज़रूर आते हैं ये देखने। एक बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम किया गया था सरकार के द्वारा कि लोगों को इस महाकुंभ की कहानी का भी पूरा पता चले। अब आप जैसे देख सकते हो कि हमें अब वो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट दिखने लगा है, हम पहुंचने वाले थे, समय अब आ चुका था हमारी संगम की इस यात्रा की संपूर्ण होने का, और अब हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ने वाले थे। और ये उसी वक्त जब हम पहुंचे हमने घाट से देखा कि हेलीकॉप्टर वहाँ से निकल गया था। हम थोड़ा लेट हो गए और नेक्स्ट राइड में अभी 30-40 मिनट्स का गैप था, तो फिर हमने डिसाइड किया कि यहाँ कुछ खा पी लेते हैं और रेलवे स्टेशन की तरफ निकलते हैं क्योंकि अब हम लेट हो रहे थे। बोट क्लब से ऑटो करके हम पहुँच गए थे प्रयागराज जंक्शन। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन यहाँ से जाने वाली थी। यहाँ के कुछ सेल्फ़ी पॉइंट्स पे हमने फ़ोटो खिंचवाई और फिर हमारी वंदे भारत ट्रेन आ गई थी तो हम उसमें जाके बैठ गए और निकल गए
अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। समय हो गया था कि अब हम अयोध्या के लिए प्रस्थान करें और इसी के साथ हम अपनी यादों में समेटे ले जा रहे थे इस दिव्य कुंभ महाकुंभ की स्मृतियाँ। मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ आके ये दर्शन किए होंगे और जो नहीं आ पाए उन्होंने इस ब्लॉग के ज़रिए इस महाकुंभ को अनुभव किया होगा। और आशा करता हूँ कि आप सभी पे महादेव की कृपा सदा बनी रहे। और इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करता हूँ और मिलते हैं अगले ब्लॉग में जो आएगा अयोध्या से। नमामि गंगे हर हर गंगे।